आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जिस्म को फ़ाल रखने के लिए खून के निज़ाम का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में दौड़ने वाले खून की सबसे आम बीमारी खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। खून की और कौन कौन सी बीमारियां हैं इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बीमारियों के साथ साथ इसके सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में पता हो कि भाई क्या क्या सिम्टम है और आपको फील हो रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और चेक करवाएं। अच्छा जी, अब इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा भी ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, स्पेशली वो लोग जो कि कोविड से गुजरे हैं या डेंगू से गुजरे हैं, ये जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हैं, बाद में जब आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़रूरी अपना हीमोग्लोबिन आप चेक करवाएं। मंथली नहीं आप करवा सकते, ठीक है, आप 2-3 महीने बाद करवा लें, लेकिन इसको रूटीन में रखें, क्योंकि जब तक आपको पता चलता रहेगा जी आपका हीमोग्लोबिन सेट है, आप इंटरनली फिट रहेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हीमोग्लोबिन कमी होने से होता ये कि आपको फ़ौरन से पता चल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद असरात आपकी बॉडी पर आना शुरू होते हैं। आपको आई इन्फेक्शन हो जाता है, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, आपकी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रहती, आपका वेट गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने हीमोग्लोबिन की बात की, बाकी जो बीमारियां हैं या बाकी जो कमियां हैं उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर फरहान ईसा इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ब्लड अगर हमारी बॉडी में सही तरीके से दौड़ रहा है, उसका सही तरीके से एक काम चल रहा है, तो हमारी बॉडी बड़े अच्छे तरीके से फिट भी है, हम काम भी करें, लेकिन सडन ही जैसे आपका सबसे पहले मैं हीमोग्लोबिन पे इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोगों का अलार्मिंग सिचुएशन यानी 6 पे चला जाता है और लोग इसकी परवाह भी नहीं करते। तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताएं कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, उसके सबसे पहले सिम्टम्स क्या आपको फील होना शुरू होंगे और आपको किस स्टेज पे जाके अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए? देखिए, पहले तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका, इन्फॉर्मेटिव। ये मेरे ख़्याल से कभी इस टॉपिक डिस्कस भी नहीं हुआ। हीमोग्लोबिन का लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हीमोग्लोबिन बेसिकली जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। अमूमन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं इनका हीमोग्लोबिन पाकिस्तान में जो है वो 10 से कम ही होता है हमेशा। ख़ास तौर पे जब वो डिलीवरी के लिए भी आती हैं तो वो 8 पे 7 पे होता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है और ये दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया है। औरतों के अंदर ज़ाहिर है कि उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी होती है कि ज़ाहिर है कि उनके अंदर खून की कमी होने के चांसेस हमेशा से रहते हैं, क्योंकि उनका एक प्रोसेस चल रहा होता है। इसकी अलामात कुछ ऐसी होती हैं कि बहुत सारी औरतें आती हैं, वो कहती हैं हमें बहुत थकन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें दिल नहीं लग रहा होता किसी काम में, और उठने में तकलीफ़ हो रही होती है, जिस्म में दर्द हो रहा होता है, और बहुत सारे ऐसी उनको जनरल सी कंप्लेंट्स होती हैं। और लोग, घर वाले समझते हैं शायद ये जो लेडी है या वाइफ है ये नखरे दिखा रही है, और बेचारी, जबकि वो एक परेशानी से गुजर रही होती है और वो असल में उसको अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। कुछ लोग समझते हैं कि ये जहनी दबाव की वजह से हो रहा है, कुछ लोग समझते हैं कि ये अननेसेसरी प्रेशर लेती है, और ये अलग अलग चीज़ें आती हैं। और जो है ये जो है, लेकिन ये बेसिकली जो है ये खून की जो कमी, जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है खून के अंदर, उसकी वजह से ये सारे अलामात जो है ना वो उसके अंदर आ रहे होते हैं, और उसकी ज़िंदगी दुश्वार हो रही होती है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि इस वजह से उसकी घर में लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होती हैं, दिल नहीं चाह रहा होता, थॉट ऑफ डिप्रेशन का सा माहौल होने लग जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये दो चरित्र, इसी वजह से चीज़ें मिस हो जाती हैं, और ये मिस आराम से चेक हो जाए कि डिप्रेशन है कि अगर वो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके मुआयना कराएं। लेकिन हमारे यहाँ पता है एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आँखें ख़राब होती हैं तो हम एक आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल में मसला होता है तो दिल के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हड्डियों में दर्द होता है तो ऑर्थोपीडिक्स के पास जाते हैं। लेकिन दो चीज़ें हमेशा हमारी मिस हो जाती हैं। अगर हमें जहनी दबाव है या डिप्रेशन है तो उसमें हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हमारे लिए बहुत ही टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर औरतों की अपनी चैलेंजेस हों उसको चेकअप कराना, उसको हमेशा बेचारी औरतें जो है ना वो अपने आप को सेकंड पे रखती हैं। मतलब हम उनकी कदर भी करते हैं इस बात पे, लेकिन वो सोचती हैं बच्चों का काम
हो जाए, माँ बाप मियाँ को ऑफिस भेजना है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने मेंशन की। मैं स्पेशली इस हवाले से इसलिए ज़्यादा कंसर्न हूँ क्योंकि ज़ाहिर है एज यू सेड जी के ख़वातीन पूरा घर संभालते हैं, फिर वर्किंग वूमेन अगर जो उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ख़वातीन का पाकिस्तान में क्यों ये मसला है? ये मैंने इससे भी पहले बहुत जगहों पर सुना कि जी पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि डिलीवरी के टाइम आप जाएं तो आपका 7 पे 8 पे पहुंचा होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा उस टाइम पे 6 पे था। आपका सारा इंटेक पूरा हो रहा होता है, आप विटामिन्स ले रहे हैं, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद इतनी कमी पाकिस्तान में क्यों है? ये चीज़ किस चीज़ की कमी है जो कि हम अपने खाने में, अपनी डाइट में, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं? देखें, पहली चीज़ जो आपने बात की ना कि औरतें एक तो ख़ुद भी बहुत सेक्रीफाइस करती हैं और हम लोग सॉर्ट ऑफ मतलब सही बात है, वो इतनी शायद रिस्पेक्ट या उनकी तबीयत का ख्याल रखना या वो कुछ बताते हुए कभी कभार शर्माती भी हैं। 3-4 वजूहात हैं। पहले मैं इसको एड्रेस इसलिए करना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और अगर उनको गुठली महसूस होती है वो शुरू में चेक नहीं करवाती कि यार वो मियाँ को बताएंगे तो कैसा लगेगा या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे। और यूजुअली जो सर्जन्स हैं छाती के वो सारे मेल्स हैं अमूमन, तो वो कॉन्शियस होती हैं, वो मतलब शर्माती हैं और इस चक्कर में वो कैंसर इतनी जल्दी फैलता है कि यंग ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनके अंदर पूरी बॉडी में ये कैंसर फैल चुका होता है। और एक कभी कभार उनके अपने भी वहम होते हैं कि अगर हम ये चीज़ चेक करवाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी अपने मियाँ से या घर में हमारी सॉर्ट ऑफ एक जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का उनको डर होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। जी, तो अच्छा दूसरी चीज़ आपने हीमोग्लोबिन की है। देखें, एक तो हमारी जो ग़िज़ा हम खाते हैं ना वो हम लोग बेसिकली देखें सब देखें मैंने ना उनके अंदर ये जो माहवारी वाला सिलसिला है वो नहीं होता, तो उनके अंदर खून निकल जो लॉस का तरीक़ाकार नहीं होता अमूमन अनटिल एंड अनलेस कि उनके अंदर GIT में यानी हमारे खाने के ट्रैक में अल्सर्स हो रहे हों जहाँ से ब्लीड कर रहे हों, जो कि भी हो जाते हैं। एस्पिरिन हम इतनी दवाइयाँ खुद से ले रहे होते हैं, लेकिन औरतों के अंदर ये कि ये चीज़ की कमी आती है, उसको रिप्लेनिश होना ज़रूरी है। हम लोग खाना हमारी जो ग़िज़ा है ना, खून में कमी की बॉडी में जब आपके खून में कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो आपको मसले होते हैं, जिन बीमारियों का सामना रहता है, उस पर हम बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, हीमोग्लोबिन की तो बात हो गई, अब ज़रा दीगर बीमारियों की तरफ हम आते हैं। तो क्या है लिस्ट में कि बॉडी में अगर खून की कमी है, ये सही तरीके से खून गर्दिश नहीं कर रहा है, तो फिर आपकी बॉडी में किन किन चीज़ों की कमी हो सकती है? देखिए, पहले तो ना हमारी जो ग़िज़ा है ना उसमें आयरन की जो जैसे पालक है, दूसरी चीज़ें खानी चाहिए। हम लोग जो ग़िज़ा खाते हैं वो अमूमन टेस्ट के हिसाब से खाते हैं कि आज दिल क्या चाह रहा है। असल में सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर 5 किस्म के रंग होंगे ना दिन में खाने के अंदर, तो हमारे अंदर तकरीबन वो सारी अमाइनो एसिड जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो हमारे पास पहुंच जाता है हमारे पास। तो इस तरह से इसके हिसाब से थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। आजकल तो जैसे आपने बताया कि तो और हीमोग्लोबिन का देखें हमारी ना स्क्रीनिंग्स होना बहुत ज़रूरी हैं। अब ना लाइफ स्पैन्स जो है माशाल्लाह 80 से ऊपर जा रहे हैं, तो जो एनुअल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है एक मुस्तनद डॉक्टर के साथ, जो आपको ये देख सके कि चिकनाई खून में तो नहीं बढ़ रही है, खून के अंदर जैसे चिकनाई बढ़ रही है, शुगर तो नहीं हो रही है। ख़ासतौर पे किसी के अंदर फैमिली के अंदर अगर डायबिटीज़ है उनको चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और ये से खून की कमी है, किसी वजह से बुखार तो नहीं रहता या कमज़ोरी तो नहीं रहती है, तो ये चीज़ें जब चेक कराते रहते हैं और सालाना अगर अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे कोविड से हमें अंदाज़ा हुआ है कि डायग्नोस्टिक्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, क्योंकि अंदर का हाल ना वो कोई देख के नहीं बता सकता कि अंदर बॉडी के अंदर है बगैर डायग्नोस्टिक्स कराए हुए। हमारे पास जो एक और बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो और ये है ऑस्टियोपोरोसिस का। बहुत सारी आपको पता चलेगा खाला थी, वालदा थी, आंटी थी, वो पता चला सुनने में आया कि वो गिर गई और हड्डी टूट गई बेचारी की। एक्चुअली पहले हड्डी टूटती है और फिर गिरते हैं, ये नहीं कि गिरे पहले और फिर हड्डी टूटी, और ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। ये भी औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह ये होती है कि बोन्स जो हैं वो बहुत भुरभुरी हो जाती हैं और चटक जाती हैं, और जब वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं तो वो फिर उसके बाद उनका जो है वो जुड़ना भी बहुत महाल होता है, वो बेड रिडन हो जाती हैं, और जब वो बेड रिडन हो जाते हैं तो उसके फिर और कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो विटामिन डी एक और बहुत एसेंशियल एक चीज़ है जो चेक होनी चाहिए, और विटामिन डी दूध के साथ जैसे
कहते हैं कि बच्चा बेटी जब भी पैदा हो के बाद पूरी ज़िंदगी 3 गिलास दूध पीना चाहिए। ज़ाहिर धूप को भी हम अवॉइड करते हैं, तो ये विटामिन डी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये 2 चीज़ें जो ख़ास तौर पे हीमोग्लोबिन और विटामिन डी जो लेडीज़ के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। एक चीज़ है कि कोविड अभी तक फैल रहा है और वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए, और वैक्सीनेशन से लोगों के जहन में ना बड़े अभाम आते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ क्योंकि मेरी फील्ड ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये ब्लड डिजीज़ है। आपको मैं बताऊँ कि आज तक किसी ने मुझे किसी इंटरव्यू में नहीं पूछा कि वैक्सीनेशन लगाने से कहीं मेरा जहन में कहीं स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, मेरी आँखें तो नहीं अंधी हो जाएंगी, मेरे दिल की धड़कनें तो नहीं बंद हो जाएंगी, मेरी डायबिटीज़ है या लिवर में प्रॉब्लम है वो तो बढ़ नहीं जाएगा, मेरे जिगर तो नहीं, मेरी किडनीज तो नहीं फेल हो जाएंगी। मतलब 50 चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम के अंदर एक ही चीज़ की परेशानी उनको रहती है कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये भी मैं समझता हूँ बड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है आप जैसे प्रोग्राम्स की, कि लोगों को आगाही की जाए, क्योंकि आज अगर कोविड दुनिया से कम हुआ है वो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ही कम हुआ है। और अब एक और वैक्सीनेशन अब आ गई हैं फाइजर और मॉडर्ना की, जो कि बाईवैलेंट वैक्सीन हैं जिसके अंदर 2 स्ट्रेन्स हैं। और अब कोविड के नए स्ट्रेन्स फैल रहे हैं। ओमिक्रॉन आया, इंडिया में जो था वो डेल्टा था, साउथ अफ्रीका में से बीटा स्ट्रेन निकला, इंग्लैंड में अल्फा स्ट्रेन था, और अब पाकिस्तान में भी BF7 और XBB के स्ट्रेन्स फैल रहे हैं जो लोगों को बीमार कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बिल्कुल भूल गए हैं कोविड का। तो मैं समझता हूँ ये बहुत असेंशियल है। ख़ास तौर पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कि सारी बीमारियों से अभी आप देखेंगे कितने लोगों को खांसी नज़ला ज़ुकाम हो रहा होगा और वो पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं और वो दूसरों को लगा रहे हैं। इम्यूनिटी को जल्दी से मैं बताता जाऊँ कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अशद ज़रूरी है कि स्ट्रेस में ना रह जाए, अपने आप को जितना मेंटल पीस दें। हमने खुद अपने ऊपर भी स्ट्रेस तारी किया हुआ होता है। 8 से 10 ग्लासेस पानी पीना बहुत ज़्यादा शायद ज़रूरी है, जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये पेशाब का रंग बता देता है कि कितना पानी सही है। अगर वो डार्क येलो हो रहा है या झाग बन रही है तो भले 10 ग्लासेस पानी पी रहे हैं तो वो भी कम है। नींद भी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग नींद प्रॉपर नहीं लेते, उस वक्त ही हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर जाती है, और जब चीज़ें ठीक होती हैं। रात में कॉफ़ी पीना या ऐसी चीज़ें करना या स्ट्रेसफुल प्रोग्राम्स देखना जिससे रात में वॉशरूम जाना पड़े, पानी ज़्यादा पीना या कॉफ़ी से या डिस्टर्ब हो नींद, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है। और वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। अगर अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, एक जगह पे भी बैठ के एक्सरसाइज हो सकती है, अगर बाहर वॉक नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो सारी बीमारियों से बचा जाएगा। लेकिन इस वक्त कोविड जो है वो बिल्कुल फैल रहा है, और कोविड का लोग टेस्ट अब करवाते नहीं है इतना कॉमनली, बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं ना तो लोग, जो है वो फिर इस तरह से फैलेगा। और जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बताइए। जी मैं ये कह रही हूँ अब तो लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं। अच्छा, एक तो मेरा सवाल लीजिएगा, दूसरी अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। मुझे ज़रा जल्दी से ये बताएं कि आपको अपनी डेली रूटीन में डाइट आपकी क्या होनी चाहिए, कि एक तो ये कि आपका विटामिन डी जो है वो भी कम ना हो, हीमोग्लोबिन भी आपका कम ना हो। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने इम्यून सिस्टम को लेके, हमें यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें अपना डाइट में क्या डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए कि अच्छा आपकी सारी कमियाँ पूरी हो रही हैं? देखिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने गुजारिश करी कि 5 किस्म के रंग खाने में होने चाहिए। तो अगर आप ये सोचेंगे कि 5 किस्म के कौन से रंग हो सकते हैं, लाल जो है वो टमाटर भी हो सकता है, लाल गोश्त भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ना ज़्यादा पक्का हुआ खाना, तेल में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, और उसको बहुत ज़्यादा जब हम पकाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी टेस्ट तो रह जाता है लेकिन न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है। तो हमें ज़्यादातर जो है वेजिटेबल्स की तरफ जाना चाहिए, हमें सैलड्स की तरफ मूव करना चाहिए। हमें जिस तरह से सुन्नत भी कहते हैं कि पूरा भरा हुआ पेट नहीं खाना चाहिए। हमें जौ की रोटी ज़्यादा पसंद करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू खमीरी रोटी, के जो कि क्योंकि आजकल कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं आलू में हैं या रोटी में हैं या चावल में हैं, ये ज़्यादा नुकसान करा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रेड मीट। तो हमें म्याना रवि से चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, ग्रेप फ्रूट्स आए हुए हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, कैबेजेस हो गई, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर तकरीबन सारी नरिशमेंट है। मछली का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर ओमेगा होता है, और हम मछली खाने का भी ज़्यादा हमारा रुझान नहीं है। तो ओमेगा से जो है वो हार्ट को भी बेनिफिट होता है। तो कहने का
मकसद ये है कि जो ऐसी ग़िज़ा जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्राइड पक्की हुई इतना और फास्ट फूड से जितना अवॉइड कर सकें वो उतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर ऐसे फ़ैट्स होते हैं जो कि ब्लड को में जो है वो फ़ैट्स की जो रगे हैं उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि हमारे जी हार्ट था, हार्ट में हमने जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, हमें पहले से पता चल गया और हमने जाके एंजियोप्लास्टी करा ली और अपनी रगें खुलवा ली। लेकिन ये आपको बात बताऊं कि रगें सिर्फ दिल की बंद नहीं हो रही होती हैं या क्लॉग नहीं हो रही होती, ब्रेन की भी हो रही होती हैं और उसके अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं हो रहा होता कि जिसको आप जाके जो है वो बाईपास कर लें और चेक कर लें। तो खून की चिकनाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सारे रेड मीट डॉक्टर साहब कथा कलामी की माज़ा, जब हम चिकनाई की बात करते हैं, मुझे बताएं ज़रा कि रेड मीट के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, गाय का गोश्त आप खा रहे हैं, बकरे का गोश्त आप खा रहे हैं, चिकन आपकी डेली रूटीन में शामिल होता है। भले से आप कोई बेकरी आइटम ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसमें चिकन ऐड होगा। तो ये इतना इंटेक चिकन का, बीफ का या मटन का करना, तो ये भी तो आपके लिए फिर नुकसानदेह है ना? जी, किसी चीज़ का भी ज़्यादा करना नुकसान है। मैं बस कह रहा हूँ, गुजारिश ये कि ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल रेड मीट का भी इस्तेमाल करें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह नॉर्मल है, लेकिन हर चीज़ की म्याना रवि हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो बैलेंस हो। और एक बात मैं आपको और भी बताता चलूँ, हमें जो है वो एक्सपर्ट्स की एडवाइस देनी चाहिए। हर एक की बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि न्यूट्रिशनिस्ट एक पूरा प्रोफेशन है कि वो इंसान की बॉडी के हिसाब से वो एडवाइस देते हैं कि हर बंदे को चेक करके उसका वज़न, उसके बॉडी टेस्ट देख के कि उनको क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए, उनका वज़न कितना है, उनकी हाइट कितनी है, ये भी पूरी एक साइंस है। तो मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। जैसे मैंने गुजारिश करी थी कि अगर उनको जहनी दबाव है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना अक्लमंदी है। बाहर के ममालिक में तो फैशनेबल समझा जाता है कि हमारा एक साइकियाट्रिस्ट के पास हम जाते हैं। हमें अपनी इलिटरेसी और जो जहालत है, पढ़े लिख के जाहिल जिनको मैं कहूँगा, उनसे बाहर निकल के आना चाहिए। और ये जो व्हाट्सएप पे गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही होती हैं चीज़ों के बारे में, उससे बचना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई अपना ख्याल रखें। भले से आप पर मंथ नहीं जा सकते, आप 3 महीने बाद नहीं जा सकते, आप सालाना एक अपना ना चेकअप ज़रूर करवाएं, अपनी बॉडी की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, बड़ा ज़रूरी होता है। अपनी तसल्ली के लिए करवा लें ताकि आपको एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ ठीक है, आपके जितने भी बॉडी के निज़ाम है ना, जितना भी आपका अंदर का सिस्टम है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है।